हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि सिलोजिज्म के ऑल नो सम सम नॉट पर बेस्ड वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, आज हम लोग ऑल एंड सम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है उनको मैं बता दूं कि सिलोजिज्म में होता क्या है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के फॉर्म में क्वेश्चन दिया होता है। स्टेटमेंट की हेल्प से हमें ये फाइंड करना होता है कि दिया गया कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो हो रहा है या नहीं। अब स्टेटमेंट में जो भी हमें दिया होता है बस उसी को हम लोग फैक्ट मानते हैं, अपनी तरफ से नहीं सोचते हैं कि ये होगा या नहीं होगा। जो स्टेटमेंट में दिया गया है वही हमारे लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। अब ऑल के क्वेश्चंस में क्या होता है, ऑल में दिया होता है स्टेटमेंट ऑल ए आर बी के फॉर्म में। पूरा का पूरा ए जो है बी है। ये हमारे पास क्या होती है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, कंप्लीट पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन होती है। ये 100% पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है ऑल ए आर बी। अब सिलोजिज्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो हमारा कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही ट्रू होगा, और अगर निगेटिव स्टेटमेंट है तो हमारा कंक्लूजन भी निगेटिव ही ट्रू होगा। पॉजिटिव कंक्लूजन तभी आएगा जब स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव होगा। स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव, स्टेटमेंट निगेटिव तो कंक्लूजन भी निगेटिव होगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट से निगेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता और निगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन कभी नहीं आ सकता। अब इसी तरह देखते हैं कि सम का वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। सम में स्टेटमेंट दिया होता है सम ए आर बी के फॉर्म में। सम मतलब कुछ ए है जो बी है। सम ए आर बी मतलब कुछ ए है जो बी है। तो इसमें सम का पार्ट कौन सा है, ये जो कॉमन पार्ट है हमारा वो सम का है। इसमें क्या है, 1% ए आर बी भी हो सकता है, 2% ए आर बी भी हो सकता है, 99% ए आर बी हो सकता है। पर ये हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि ये बोल रहा है सम ए आर बी मतलब कुछ ए बी है। अब इसमें ये जो कॉमन पार्ट हमें दिख रहा है वो हमारा डेफिनिट होता है, और ये जो रेस्ट पार्ट हमें दिख रहा है ये हमारा पॉसिबिलिटी के केस में आता है। अब ये जो डेफिनेट पार्ट होता है सम के केस में हमारे पास 3 आंसर्स हो सकते हैं। डेफिनेट के केस में कौन सा आता है, सम वाला हमारा कंक्लूजन ट्रू होता है, और पॉसिबिलिटी के केस में कौन सा सही हो सकता है, सम नॉट वाला भी सही हो सकता है और ऑल वाला भी सही हो सकता है। तो ये हमारा जो कॉमन पार्ट दिख रहा है सम के केस में वो डेफिनेट है, और ये वाला हमारा पॉसिबिलिटी के केस में आता है, जो कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उससे हमारा क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग इसमें क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें स्टेटमेंट दिया होता है। स्टेटमेंट की हेल्प से हमें ये फाइंड करना होता है जो गिवन कंक्लूजन है वो लॉजिकली फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, और जो स्टेटमेंट में दी गई इन्फॉर्मेशन है वही हमारे पास कंप्लीट है। अपनी तरफ से नहीं सोचना है कि ये हो सकता है या नहीं। अब स्टेटमेंट हमारा क्या बोल रहा है, ऑल ए आर बी मतलब जो सारा का सारा ए है वो हमारा बी है। अब हमें इसमें वेन डायग्राम बनाते समय ये बात याद रखनी चाहिए कि हमें लीस्ट टचिंग डायग्राम बनाना है, जो कम से कम टच करे, तभी हमारा आंसर हमेशा सही होगा। अब ये कह रहा है सेकेंड स्टेटमेंट सम बी आर सी, कुछ जो हमारे बी हैं वो सी हैं। अब हम इसको कंक्लूजन को कैसे चेक करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट कौन से होते हैं, ऑल एंड सम वाले, और जो नेगेटिव स्टेटमेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, सम नॉट एंड नो वाले। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट को हम लोग डायरेक्ट वेन डायग्राम से चेक कर लेते हैं, और नेगेटिव स्टेटमेंट को कैसे करते हैं, पॉजिटिव में कन्वर्ट करके, फिर निगेटिव स्टेटमेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, फिर देखेंगे अगर वो हो सकता है या नहीं, फिर उसके हिसाब से हम निगेटिव कंक्लूजन पे जाते हैं। तो ये हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब बताएंगे। अभी देखते हैं ये। अब इसमें कैसे दिया है, ये पॉजिटिव कंक्लूजन है, हमें डायरेक्ट वेन डायग्राम से चेक करना है। अगर हमें दिख रहा है तो वो कंक्लूजन हमारा सही हो जाएगा, अगर नहीं दिख रहा है तो सीधे सीधे गलत हो जाएगा। पर ये वाली कंडीशन से पॉजिटिव कंक्लूजन के लिए होती है, जो कि है ऑल एंड सम वाले। अब कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, ऑल ए आर सी, सारा का सारा ए है वो सी है। ऑल ए आर सी दिख रहा है हमें, ऑल ए आर सी, ए और सी में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, पॉजिटिव कंक्लूजन है। डायरेक्ट वेन डायग्राम से देखेंगे ए और सी में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है,
तो हमारा ये गलत हो जाएगा। अब सेकंड कंक्लूजन कह रहा है सम ए आर सी, कुछ ए सी है। तो कुछ ए सी हमें दिख रहे हैं, ए और सी में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। पॉजिटिव कंक्लूजन डायरेक्ट वेन डायग्राम से चेक करेंगे। अब ये क्या कह रहा है सम बी आर ए, कुछ बी है जो ए है। तो देखिए हमें क्या ये पॉजिटिव कंक्लूजन है, हमें दिख रहा है कुछ बी ए है। ये वाला पार्ट जो हमारा है ये बी के अंदर आ रहा है, तो सारा का सारा ए बी है, तो बी का कुछ पार्ट भी हमारा ए होगा, तो सम बी आर ए हमारा सही होगा। और एक तरीका मैंने कल बताया था कि इनर से आउटर जाते हैं तो सम एंड ऑल की कंडीशन सही होती है, और आउटर से इनर जाते हैं तो सिर्फ सम की कंडीशन सही होती है। तो हम इसमें क्या है ऑल बी सम बी आर ए, तो सम बी आर ए मतलब सम बी आर ए, कुछ भी ए है, तो कुछ भी ए दिख रहे हैं। ये आउटर से इनर जाएंगे तो हमारा सम की कंडीशन सही हो रही है, सम बी आर ए हमारा सही है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है सम सी आर बी, कुछ सी बी है। वेन डायग्राम से डायरेक्ट देखिए पॉजिटिव कंक्लूजन हमें दिख रहा है सम बी आर सी, तो हाँ ये देखिए ये जो कॉमन पार्ट हमारा दिख रहा है वो हमारा सम सी आर बी का है, तो सम सी आर बी हमारा सही हो गया। तो अब हमारा आंसर क्या दिया होता है टिक करने के लिए, ओनली वन फॉलोज, ओनली थर्ड फॉलोज, बोथ 1 and 2 फॉलोज या नन फॉलोज। तो हमारा कौन कौन सा आंसर सही है, हमारा थर्ड एंड फोर्थ सही है। तो हमारा कौन सा आंसर होगा, आंसर नंबर 3 बोथ थर्ड एंड फोर्थ फॉलो। हमारा ये वाला कंक्लूजन भी सही है सम बी आर ए, और ये वाला कंक्लूजन भी सही है सम सी आर बी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ऑल ए आर बी, सारा का सारा जो ए है वो बी है। ऑल बी आर सी, सारा का सारा जो बी है हमारा वो सी है। तो कंक्लूजन क्या कह रहा है सम ए आर बी, कुछ ए बी है, पॉजिटिव कंक्लूजन है। डायरेक्ट वेन डायग्राम से देखें कुछ ए बी दिख रहा है, तो ये वाला पार्ट देखिए हमारा कुछ ए बी का है, मतलब दिख रहा है, तो हमारा ये कंक्लूजन सही हो जाएगा। सम ए आर बी मतलब ए और बी में रिलेशन देखना है, अगर इनर से आउटर जाएंगे तो हमारा सम का कंडीशन सही होता है, तो यानी कि ये सही हो गया। एक ये तरीका होता है देखने का। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है ऑल सी आर ए, सारा का सारा जो सी है वो ए है। ऑल सी आर ए पॉजिटिव कंक्लूजन है। डायरेक्ट वेन डायग्राम से देखेंगे सारा सी ए है, तो देखिए इतना पार्ट सी का ए में आ रहा है, पर ये जो रेस्ट पार्ट हमारा बच रहा है वो हमारा नहीं आ रहा है, तो पूरा का पूरा सी ए नहीं हो सकता। और वैसे भी आउटर से इनर आते हैं तो सम की कंडीशन ट्रू होती है, ऑल की नहीं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या बोला है ऑल बी आर ए, सारा का सारा जो बी है वो ए है। तो क्या हमें दिख रहा है सारा बी ए है, ये देखिए हमारा बी है और ये ए है, तो ये जो रेस्ट पार्ट बच रहा है हमारा ये अंदर वाला, ये हमारा पूरा पार्ट नहीं आ रहा है, तो ऑल बी आर ए नहीं हो सकता, इसलिए ये कंक्लूजन भी हमारा गलत हो गया। और देखिए आउटर से इनर जाएंगे तो सम की कंडीशन ट्रू होती है, तो ऑल बी आर ए हमारा गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है ऑल सी आर बी, सारा का सारा जो सी है वो बी है, तो ये पार्ट है सी का और ये पार्ट है बी का। क्या सारा सी हमें बी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो पार्ट हमारा छूट रहा है ये वाला पार्ट वो हमारा बी में नहीं आ रहा है, तो सारा सी बी नहीं हो सकता, इसलिए ये हमारा कंक्लूजन गलत हो गया। सम बी आर सी मतलब कुछ बी सी है, तो हाँ हमारा ये पूरा सी है, ये पूरा बी पार्ट है, हमें दिख रहा है पूरा बी सी है, तो ये जो अंदर वाला पार्ट है वो सी में आ रहा है, तो सम बी आर सी हमारा सही होगा। और एक तरीका क्या है सम बी आर सी बोला है तो इनर से आउटर जाएंगे तो सम एंड ऑल की सारी कंडीशन सही होती है, तो हमारा ये सम वाला भी सही होगा। अब हमें आंसर कैसे चेक करना है, ओनली वन फॉलोज, वन तो फॉलो कर रहा है,
पर उसके साथ साथ हमारा फिफ्थ भी फॉलो कर रहा है। ओनली 3 फॉलो, 3 तो गलत है। बोथ 1 एंड 5 फॉलोज हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, आंसर नंबर 3 सही होगा। आज के लिए बस इतना ही गाइस। कल हम लोग इसी पर बेस्ड ऑल एंड सम पर कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर आते रहें। थैंक यू।